नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात और मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है यानी दादा-दादी, नाना-नानी का दिन। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ जो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं और बाकी के उन लोगों के लिए ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स किसी भी कारणवश ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम या अकेले रहने पर मजबूर हैं। ये उम्र कहाँ रुकती है साहब, इतराती है, इठलाती है और आगे बढ़ जाती है। जो आज जवान हैं, समय की धारा में कल बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन हम हमारे बुजुर्गों के साथ, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, वो परिवार में संस्कार बन जाते हैं। नई पीढ़ी में वो ऐसे संस्कार स्वतः ही आगे पहुंच जाते हैं। बुजुर्ग बोझ नहीं है, बुजुर्ग हमारे अस्तित्व की पहचान है। हम बुजुर्गों के वंशज हैं। बुजुर्ग हमारी अनमोल धरोहर है। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, गोद में झूला झुलाते हैं, कंधों पर उठाकर आसमान छूने का हौसला देते हैं, हमें काबिल बनाते हैं। बुजुर्ग आपसे सिर्फ सम्मान चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, वक्त चाहते हैं। ये ऐसा रिश्ता है, निस्वार्थ रिश्ता है, जो आपको सिर्फ आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। अपने परिवार को फलता-फूलता देखना चाहता है, आबाद देखना चाहता है, परिवार में खुशियाँ चाहता है और ऐसे परिवार बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिनकी 3 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं, 4 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं। उस परिवार में सच्ची आत्मिक शांति, खुशी, एकता, संबंधों में लगाव, आत्मीयता, भावनात्मक लगाव, एक-दूसरे के प्रति समर्पण भी है। ऐसे परिवार समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे परिवारों में ऐसे संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः ही बहते जाते हैं। बुजुर्ग, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, नाना-नानी हों, हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पितृपक्ष में पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा, तर्पण, दान सब कुछ किया जाता है ताकि इन पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। लेकिन जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, दादा-दादी, नाना-नानी हमारे साथ रहते हैं, उनको खुश करके अगर आप रखेंगे, तो आपको परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, आत्मिक सुख शांति बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपकी नई पीढ़ी संस्कारित होती रहेगी। आप सच मानिए, जो परिवार अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से रहते हैं, आशीर्वाद के साथ रहते हैं, उनको जीवन की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियाँ भी हिला नहीं पाती हैं। हमें उन बुजुर्गों के प्रति सम्मान, परवाह और वक़्त देना चाहिए। उनके मन मुताबिक जगहों पे घुमाने ले जाएँ, सैर कराने ले जाएँ, साथ का खाना एक समय का खाना उनके साथ बैठकर खाएँ, उनके साथ बैठकर बतियाएँ। आपके जीवन में यही आनंद है। पैसा कम और ज़्यादा मायने नहीं रखता, परिवार रिश्तों से बनता है, भावनाओं से बनता है, आपकी एक-दूसरे की परवाह से बनता है और जो सच्चा सुख और आनंद आपके साथ रहने में, परिवार के साथ रहने में, बुजुर्गों को सम्मान देने में मिलता है, वो शायद आपको किसी भी भौतिक साधन से प्राप्त नहीं होता। एक छोटी-सी मार्मिक कहानी, हम कितने छोटे हो गए हैं। एक माँ वृद्धाश्रम में रह रही थी, कई महीने हो गए, बेटा मिलने नहीं गया। माँ रोज़ बेटे से मिलने की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन बेटा मिलने आया, माँ बेटे से बोली, "बेटा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे घर ले चलो।" बेटा बोला, "माँ, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? मेरा घर छोटा है, आपके रहने की जगह नहीं है।" माँ बोली, "बेटा,
क्या तेरा घर इतना छोटा है? मेरी कोख से भी छोटा है? बेटा निरुत्तर हो गया। ये संदेश है समाज को, परिवार को, आपको। बुजुर्ग बोझ नहीं है, बुजुर्ग आशीर्वाद हैं। बुजुर्गों का सानिध्य, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके परिवार को खुशहाली देता है। सिर्फ़ एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा आपको देता ही देता है, जहाँ किसी प्रकार का कोई भी मन में ग्लानि नहीं होती है। आपके लिए हमेशा आशीर्वाद के दरवाजे खुले रहते हैं। बुजुर्गों के साथ रहिए, बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, बुजुर्गों को वक़्त दीजिए, बुजुर्गों को परवाह दीजिए। आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद बढ़ता चला जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।